दोस्तों एयर इंडिया की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि 10 मार्च तक मिडल ईस्ट की एयर इंडिया की तमाम फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ हमले में एक नेपाली और 6 पाकिस्तानी लोग घायल हुए हैं। और भी कुछ जरूरी अपडेट, जरूरी खबर जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देखें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तक, पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग का आज 5वां दिन है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्ध पोर्ट IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए, यह जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉरपीडो से निशाना बनाकर डुबा दिया है। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों को रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह ईरानी युद्ध पोर्ट पिछले महीने भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल रिव्यू में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। श्रीलंकाई अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया कि बुधवार सुबह करीब 6 बजे से 7 बजे के बीच भारतीय समय के मुताबिक मदद के लिए मैसेज भेजा गया था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार इजराइल जो है वो मिलकर किस तरीके से ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, खास तौर से ऐसी जगह पर मार रहे हैं जैसे कि हाल ही में एक स्कूल के ऊपर हमला करके वहां पर 160 बच्चों की मौत हो गई थी, जो मासूम बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था। उन लोगों को इजराइल और अमेरिका ने मारा है। अब ये लोग वापस लौट रहे थे इंडिया से और इन लोगों के ऊपर रास्ते में ही सागर में हमला करके इन लोगों को मार दिया है। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि एयर इंडिया की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि एयर इंडिया की मिडिल ईस्ट के लिए तकरीबन सभी फ्लाइटों को 10 मार्च तक रद्द कर दिया गया है। और एयर इंडिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स अपनी फ्लाइट बुक किए हुए है तो उस फ्लाइट को वो रिशेड्यूल कर सकता है फ्री में, कोई चार्ज उसको नहीं देना पड़ेगा, या फिर पैसे रिफंड ले सकता है, यानी पैसे वापस ले सकता है। इस पर भी उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा, यानी कोई पैसे नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे पैसे उसको रिफंड किए जाएंगे। तो अगर आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट है तो आपने बुकिंग कर रखी है तो आप चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर रिशेड्यूल भी कर सकते हैं, यानी कि आगे आप रिशेड्यूल कर सकते हैं, कोई पैसा आपको इस पर नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अबू धाबी में मलबा गिरने से जो हमला हो रहा है उसका मलबा गिरने से 6 पाकिस्तानी और एक नेपाली बंदा घायल हुआ है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि नॉर्मली तौर से ये लोग घायल हुए हैं, ज़्यादा इनको चोटें नहीं आई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब की जो फ्लाइट है वो धीरे धीरे करके बहाल हो रही है। ये भी खबर आ रही है कि सऊदी अरब की फ्लाइट धीरे धीरे करके बहाल हो रही है बाकी देशों के लिए, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए अभी भी सऊदी अरब की ज़्यादातर फ्लाइटें बंद हैं, लेकिन बाकी देशों के लिए सऊदी अरब की धीरे धीरे फ्लाइटें बहाल हो रही हैं। तो ऐसे में अगर आप इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं या फिर नेपाल जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। हाँ, फ्लाइटें नॉर्मल तौर से नहीं चल रही हैं, थोड़ी कम चल रही हैं, लेकिन फिर भी फ्लाइटें चल रही हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो ट्रेवल एजेंट से बातचीत करके देख सकते हैं कौन सी फ्लाइट जा रही है, तो उसकी मदद से आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपको इमरजेंसी है तो इंडियन एम्बेसी की भी मदद लेकर आप सऊदी अरब से अपने देश वापस जा सकते हैं।